एच10 के ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम ऐसे उर्दू शायर से आपको परिचित करा रहे हैं जिन्होंने कई भाषाओं में अपनी लेखनी चलाई है। साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि इन्होंने कुरान का सरल भाषा में लिखकर और आमजन तक उसे पहुंचाया है। साथ ही ये संतों की भाषा यानी मधुकड़ी भाषा में भी इन्होंने अपनी रचना रचित की है। ऐसे उर्दू शायर सलीम अफरीदी साहब हैं। ये आज हमारे बुलावे पर स्टूडियो पधारे हैं। इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं सलीम अफरीदी साहब से। सलीम अफरीदी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अफरीदी साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से के निवासी हैं और कब से आपने शायरी का पदार्पण आपके द्वारा किया? मेरे को वैसे मेरे पैदाइश तो छिपा बड़ौद के हैं। जी जी। और पूरी ज़िंदगी कोटा में ही हो गई। इसके बाद जी फर्दर स्टडीज़ के लिए कोटा शिफ्ट हो गए थे हम लोग। और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। बाकी बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण मैं बहुभाषी हूँ। जी जी। और मैंने जो है सदुकड़ी भाषा, जो साधु संतों की भाषा, जी जी, उसमें दोहे कहे हैं जो बहुत प्रचलित हैं। और हिंदी, उर्दू, हाड़ौती, पंजाबी, इन सभी भाषाओं के अंदर मेरी कलम चली है। और YouTube के ऊपर मैंने ऑडियो विजुअल धर्म ग्रंथ कुरान का जी शाब्दिक अनुवाद किया है, जो अगर आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। मेरे नाम से वो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। अफरीदी साहब, आपको शायरी का शौक़ कब लगा? ज़्यादा समय नहीं हुआ मुझे, लेकिन क्या है ना कि हमारा घराना पूरा ही ये साहित्य से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। कभी बशीर अहमद मयूख मेरे चाचा जी हैं। अरे वाह, बहुत खूब। और मशहूर साहित्यकार और कहानीकार डॉक्टर नफीस आफरीदी, जिनका भी 22 जनवरी को निधन हो गया है, वो कहानी और उपन्यास के बहुत बड़े लेखक थे। हिंदुस्तान के जाने माने थे। और हिंद पॉकेट बुक्स और पुस्तक महल के अंदर बरसों उन्होंने जो है संपादक पद के ऊपर, हिंदी विभाग का मुख्य संपादक थे वो। जी जी। उस पर काम किया। हमारा घराना वैसे लिटरेरी तौर के ऊपर सभी जो है साहित्य से जुड़ा हुआ है। जी। और मशहूर शायर अकील अहमद शादाब जी, जो गुजर चुके, देहांत हो चुका उनका, वो भी जानी मानी हस्ती हैं। वो मेरे मामा जी थे। जी। और मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन क्या है ना कि शब्दकोश और भाषाओं का ज्ञान होने के कारण मुझे भी अभी 10 साल से ही लगा होगा शौक। ज़्यादा 8-10 साल से ही मैंने लिखना शुरू किया है। और आप लोगों के आशीर्वाद से लोग पसंद करते हैं। जी। अफरीदी साहब, पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्य की रही आपकी, और कम समय में आपने इतने बड़े मतलब पायदान पर पैर रखा, ये बहुत बखूबी आपका कार्य है। और आज आपके जो छोटे बच्चे हैं जो शायरी सीख रहे हैं और लिख रहे हैं, वो भी आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। अफरीदी साहब, आज जो गज़लें लिखी जा रही है जी जी वर्तमान में, वह पहले जो दौर था और अब के दौर में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? गज़लें या तो
बहुत ही पहले गालिब इकबाल आदि के दौर में जी 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 बहुत ही ऊंचे पाए की गज़लें हुआ करती थी। शायरी का स्तर बहुत ही उच्चता आला था। उसके बाद फिर लगातार निरंतर ये चलता तो रहा है। अभी राहत इंदौरी और मुनव्वर राणा जैसे जी जी मशहूर शायर जो है जौहर कानपुरी, इन्होंने जो है ना इस क्षेत्र के अंदर बहुत नाम किया है और वास्तव में वो इसके लायक हैं। उनका कलाम बहुत उच्च स्तरीय था। जी जी अभी इस दौर के अंदर जो हो रहा है उसमें ये है कि गज़ल इतनी बंधी हुई एक चीज़ है जी कि गज़ल में बहर होती है, रदीफ़ और काफ़ियों का ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल उसके वज़न का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक पंक्ति वो जो है ना उसकी बड़ी वो होती है। और गज़ल जो है मतलब शायरी के अंदर सिर्फ इशारों में बात होती है। बिल्कुल। पहली जो पंक्ति होती है शेर की वो तो एक तरह से ताला होता है कि, और दूसरी पंक्ति उसकी कुंजी होती है। जब तक दूसरी पंक्ति नहीं सुनेंगे जी जी तब तक वो पहली पंक्ति और वो उसका पूरा सार समझ में नहीं आएगा, यानी उत्तर नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो आज के ज़माने में हो रहा है वैसे काम। और मैंने ये भी देखा है कि असंख्य मेरे दूसरे साथी जो हैं जी जी वो तमाम भी जो है ना इसके अंदर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और लेकिन उस स्तर पे आना, उस वज़न पे तुलना, जी जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो आपका शेर ज़ाया हो गया, बेकार बेकार हो गया। उसमें कोई भी पकड़ के बोल देगा कि ये जो है ना ये इसमें ख़ता है, इसमें गलती है। जी। और नज़्म है तो नज़्म जो है ना वो एक निरंतर एक वर्णन होता है किसी भी जी जी उसका प्रकार का। तो एक ही विषय के ऊपर वर्णन होता है, वो नज़्म होता है। जी। और शायद ये गज़ल के अंदर हर दो पंक्तियों का जो शेर होता है वो अलग अलग विषय पे हो सकता है। जी जी 5 पंक्ति 7 पंक्ति की आम तौर के ऊपर जी गज़लें होती हैं और नज़में बहुत अच्छी होती हैं और आज़ाद नज़में भी होती हैं। इसमें बहर और रदीफ़ की ज़रूरत नहीं होती है नज़्मों में। जी। लेकिन जो हमारी गज़ल है उसके अंदर तो बड़ी सख्ती है साहब। बहुत आसान नहीं है गज़ल लिखना। जी जी बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। जी। अफरीदी साहब, आपने किन किन विधाओं में सृजन किया? मैं सदुक्कड़ी में मैंने दोहे कहे हैं जी, जो आज आपने कविता जी रहीम साहब से आपने सुने होंगे। जी जी उन्हीं की पच्चिन्नों के ऊपर चलकर बहुत बढ़िया। और ज्ञानवर्धक दोहे होंगे, जितने भी दोहे होंगे जी 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 उसमें ज्ञान होगा, बगैर ज्ञान का कोई दोहा नहीं है। जी जी और जीवन की वास्तविकताओं के ऊपर आधारित दोहे होंगे। बहुत खूब, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं मेरे तो। जी जी। दूसरा, मैंने उर्दू में गज़लें की, उर्दू में नज़में की हैं जी, और हिंदी के अंदर मैंने कविता, दोहा, सोरठा और बहुत सी चीज़ें लिखी हैं और कविता भी लिखी है। जी 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 पंजाबी में भी मैंने लिखी हैं कुछ रचनाएं, हाड़ौती में लिखी हैं मैंने कुछ रचनाएं। इस तरह से विभिन्न भाषाओं के अंदर में लिखी हैं। सृजन हर भाषा में किया है जी जी। क्यों? क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ कि जब तक आपके पास अथाह शब्दकोश नहीं होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तब तक आप सृजन की उस उच्चतम स्तर पर नहीं पहुँच सकते। बहुत खूब। अथाह शब्दकोश होना निहायत ज़रूरी है। और मुझे मालिक की दया से हर भाषा के अंदर जो मैंने बताया जी, उसके अंदर जो है मुझे मैं पढ़ता रहता हूँ, निरंतर पढ़ता रहता हूँ जी। और पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तय है। जी। अफरीदी साहब, ये जो आपके विचार हैं, आज जो नवोदित शायर
इस काम में लगे हुए हैं उनको ज़रूर आपकी बात पसंद आएगी। अफरीदी साहब, आप बहुभाषी हैं और बहुभाषी क्षेत्र के रूप में आपने रचना सृजित की है आपकी। कुछ दोहे हमारे दर्शकों को सुनाए जिससे ज्ञान का एक सलूका जाए। जी जी, प्रस्तुत है जी। सदोकिड़ी में मेरे दो है। चोला बदला डील पे, वाह, साधु ना बन पाए। बहुत बढ़िया। चोला बदला डील पे, साधु ना बन पाए। भीतर बदलो आप ही, साधु बाहर आए। वाह, क्या बात। भीतर बदलो आप ही, साधु बाहर आए। और दूसरा देखिए दोहा देखिए जी कि कड़वी बोली से कभी, कड़वी बोली से कभी शहद नहीं बिक पाए। वाह, कड़वी बोली से कभी शहद नहीं बिक पाए। अरे मीठी बोली बोलिए, मिर्ची भी बिक जाए। वाह, क्या मीठी बात बोली है। बोलिए, मिर्ची क्या भी बात बिक है जाए। अफरीदी साहब, वाह, बहुत ही बढ़िया। और देखिए एक दोहा और देखिए जी। कि सबसे पहले ठीक हो लगी जीभ पे चोट। वाह, ये नेचुरल फिनोमेना है। बिल्कुल। बगैर इलाज के जबान का घाव सबसे जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। कि सबसे पहले ठीक हो लगी जीभ पे चोट, और जीवन भर ना ठीक हो लगी जीभ से चोट। वाह, क्या जीवन भर क्या ना ठीक हो क्या बात कही लगी है। जीभ से चोट। बहुत खूब अफरीदी। और देखिए एक दोहा जी। कि एक बरस में बोलना बचपन में आ जाए। वाह, क्या बात। एक बरस में बोलना बचपन में आ जाए। शब्द कहाँ क्या बोलिए, जीवन भर ना आए। वाह, क्या शब्द कहाँ क्या बोलिए, जीवन भर ना आए। और है कि उड़ ऊंचा कितना भले, इस पर करियो गौर। वाह वाह, क्या बात। उड़ ऊंचा कितना भले, इस पर करियो गौर। रे पंछी आकाश में बैठन की ना ठौर। वाह, रे पंछी आकाश में क्या बात है। बैठन की ना ठौर। एक और दोहा देखिए। जी जी। पागल पागल सब कहें, प्रेम रोग जब होए। वाह, क्या बात। पागल पागल सब कहें, प्रेम रोग जब होए। कोई बताओ प्रेम कब बिन पागलपन होए। वाह, क्या 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 उपमा है सर। ज्ञानी खुद को जो कहे, वाको का समझाए। वाह, ज्ञानी खुद को जो कहे, वाको का समझाए। रीता हो सो ही भरे, भरो न भरी हो जाए। भरो न भरी हो जाए। और सस्ते से सस्ता मिले, खोजा फिर पछताए। वाह, सस्ते से सस्ता मिले, खोजा फिर पछताए। पछताए। सबसे सस्ता आदमी कौड़ी में बिक जाए। वाह, क्या सबसे क्या सस्ता आदमी क्या गहरा। कौड़ी में बिक जाए। देखिए जी। कि तेरी मेरी सोच में इतना अंतर मात्र, तेरी मेरी सोच में इतना अंतर मात्र। आधा खाली तू कहे, भरा जो आधा पात्र। वाह, आधा खाली तू कहे, भरा जो आधा पात्र। और देखिए जीवन की सच्चाई पर आधारित जी। अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखो। उस पे है कि गल्ला पुनि पुनि छानियो, गल्ला पुनि पुनि छानियो। पुनि पुनि लीजो बीन। गल्ला पुनि पुनि छानियो, पुनि पुनि लीजो बीन। जीवन की घट्टी सदा पी से बहुत महीन। वाह, जीवन की घट्टी सदा पी से बहुत महीन। बहुत। और बच्चों के ऊपर है जी सुने। कि जब कुम्हार मटका गढ़े,
दे थापी से चोट। वाह, कुम्हार बहुत जब मटका बनाता है बिल्कुल थापी से चोट दे दे के उसको गोल करता है। बिल्कुल। जब कुम्हार मटका गढ़े दे थापी से चोट, गुरु कसेरा प्रजापति गड़ी गड़ी काढ़े खोट, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। कोट। और देखिए कि जोग रमावे जोगिया सिद्ध पुरुष बन जाए। वाह, जोग रमावे जोगिया सिद्ध पुरुष बन जाए, और बीज भूमि गणनो पढ़े तब ही फूल फल आए। वाह, क्या बीज भूमि गणनो पढ़े तब ही तभी फूल फूल फल फल आए। आए। वाह, बहुत बढ़िया अफरीदी साहब। कबीरदास जी में तो आपको दूसरे इस युग के कबीरदास कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वास्तव में आपका जो लेखन है वह आदमी के अंदर मतलब ग्रह करके जाता है, और जो वाणी आपने कही वास्तव में आज जो इन पर अमल करे हर इंसान तो बेहतरी के रास्ते पर वो चल पड़ सकता है। बेशक जी सही फरमा। अफरीदी साहब, आपने जो साहित्य सृजन किया यानी पुस्तक प्रकाशन के रूप में भी आपने कुछ पुस्तकें आपके सामने आई। मेरी 2 किताबें अभी तक आई हैं। जी एक तो परिंदों का बसेरा, जी जो हिंदी और दोहे, पंजाबी, हाड़ौती सबका समावेश है। अच्छा, सबका मिश्रण है उसमें। और एक दूसरी जो है वो मेरी कृति है तोहफा नाम से। जी जी 2 तो हो चुकी हैं। जी अफरीदी साहब, आपने कुरान का जो हिंदी में जो अनुवाद लिखा है वह आज मैं भी इस बात के लिए खुश हूँ कि इस तरह के धर्म ग्रंथों का आम जन के सामने प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। आपने किस तरह इस काम को बखूबी निभाया सर? आदरणीय, मैं एक अजीब बात बताऊँ आपको, जी जी शायद आप इसके ऊपर आश्चर्य करेंगे। जी जी। मैंने उर्दू कहीं नहीं पढ़ी, अरे अरबी कहीं नहीं पढ़ी, वाह सर। ना मैं मदरसे गया, जी ना मेरा स्कूल में सब्जेक्ट था, जी ना मेरे घर पे तालीम हुई, जी। ना किसी मौलवी ने मुझे पढ़ाया। बहुत खूब, क्या बात है। लेकिन हिंदी आती थी, हिंदी से उर्दू ट्रांसलेशन वाली जो किताबें थी जी 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 वो मैंने संकलन की, इधर उधर से ढूंढी, जी उससे मैंने ये उर्दू सीखी। जी और उर्दू से फिर मैंने इब्तदाई अदीब माहिर अदीब कामिल तक जी, मैंने जी। एग्ज़ाम्स दिए। और उर्दू और अरबी के भाषा लगभग एक जैसी ही होती है, वर्णावली। अच्छा तो अरबी भी मैंने उर्दू के बाद अरबी फिर कुरान पढ़ना शुरू किया, तो मैंने बचपन से ही कुरान को सदैव अनुवाद से ही पढ़ा जी पूरे जीवन में। जी तो मुझे धीरे धीरे अरबी आ गई। फिर मैंने फंक्शनल अरबिक का एक फंक्शनल उर्दू अरबिक कोर्स किया। जी जी उस कोर्स को भारत मंत्रालय जो है केंद्र सरकार संचालित करती है, जी जी वो किया। 5 साल में विदेश में रहा, सऊदीया में। जी। तो वहाँ जो है मेरा अरबी के ऊपर बहुत अच्छा बहुत पकड़ हुई। कमांड हो गया। और मैंने फिर जो है धीरे धीरे शाब्दिक अनुवाद जी यूट्यूब के ऊपर कुरान ट्रांसलेशन बाय सलीम आफरीदी, जी अगर आप सर्च करेंगे जी तो पूरे कुरान, इतने मोटे धर्म ग्रंथ का पूरा अनुवाद आपके सामने मेरी भाषा के अंदर आ जाएगा। वाह, बहुत खूब। ऑडियो वीडियो है। जी जी अफरीदी साहब, जब कोई भी साहित्यकार अपनी लेखनी चलाता है, जब वो कागज़ पे उतरती है फिर उसके बाद वह कहीं छपती है या प्रसारण होती है आकाशवाणी, दूरदर्शन, तब आपका भी वो क्षण आया होगा जब आपने इस तरह का प्रसारण आपका हुआ, कैसा महसूस हुआ था? वो
तो महसूस करने वाली चीज़ है बस। जी जी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे अपने घर में जी एक पुत्र पैदा होने की जैसे सूचना मिलती है किसी बाप को, जी जी जैसे वो खुश होता है उस टाइम पर, जी वैसे ही जब किसी हमारी किताब का जब विमोचन होता है जी तो हमें उतना ही हर्ष, उतना ही खुशी होती है। जी जी जी। अफरीदी साहब, आपने आपकी जो रचना है वो आकाशवाणी से भी प्रसारण हुआ उसका? जी, आकाशवाणी से कई मरतबा प्रसारित हो चुकी हैं। और चंद साल पहले STN के ऊपर भी जो है मेरा वो 15 अगस्त के ऊपर आ चुका है। बहुत बढ़िया। भी उसके अलावा जो है ना FM पे भी आ चुका है। बहुत खूब। और मैंने ये जितनी भी गोष्ठियाँ हैं, इसके अलावा जो है जी जी साहित्यिक गोष्ठियाँ, नशिस्तें, मुशायरे, जी ऑल इंडिया मुशायरे, जी, ये सब मैंने पढ़े। बहुत खूब बहुत खूब। आपने कहाँ मुशायरे पढ़े सर? वैसे मैं कोटा से बाहर नहीं जा पाया क्योंकि मेरी जी आयु अभी लगभग 77 साल है और 10 साल पहले से सृजन किया, तो यकीनी तौर पे मैं काफ़ी कमज़ोर था। तो इस वजह से मैं कहीं यात्रा नहीं कर पाता था। बुलावे तो बहुत आते थे जी लेकिन मैं बाहर कभी नहीं गया। ये कोटा के दशहरे मेले के ऊपर, रंगमंच के ऊपर अखिल भारतीय मुशायरा जो होता है, ऑल इंडिया मुशायरा, उसमें भी मैंने पढ़ा है। यहाँ दरगाह जंगली शाह के ऊपर होता है ऑल इंडिया मुशायरा, उसके ऊपर भी मैंने पढ़ा है। जी। अफरीदी साहब, आपकी उम्र 77 साल है, लेकिन आपकी वाणी अभी भी एक नवयुवक की तरह बोलती है। यानी आपको 10 साल ही अभी अपनी लेखनी चलाते हुए हैं और आज के जो शायर हैं वो आपसे प्रेरणा भी ले रहे हैं। आपने जो अपनी रचना से की हमारे दर्शकों को सुनाए, गज़ल जो आपकी पसंद हो सर। जी, मैं एक नज़्म जी सुनाइए। सुनाता हूँ जी। ये नज़्म बहुत महत्वपूर्ण है जी, आज की उस जवान पीढ़ी के लिए भी कि जिनके घर के अंदर हम जैसे बुजुर्ग हैं। जी जी। आज क्या है कि आज इस मशीनी दौर के अंदर लोग बाग जो है ना, बिल्कुल अपने बुजुर्गों की सही देखभाल नहीं कर रहे, उनसे चिढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल, सम्मान कम हो गया सर। हाँ, चिढ़ने लग जाते हैं क्योंकि ये आयु सबसे आती है, मानसिक जो है ना थोड़ा सा जो है ना बहक जाता है आदमी, बार बार बात को रिपीट करता है, तो उससे बच्चे वो दूसरी चीज़ महसूस करते हैं। जी जी। तो एक नज़्म है जी, सुनाइए सर। घर के उसके ऊपर है बाबूजी, इसका अनुमान है बाबूजी। तो देखिए आपके सामने प्रस्तुत है नज़्म कि बाबूजी ने करवट बदली और खखारे। वाह क्या बात। बाबूजी ने करवट बदली और खखारे, जोर लगाकर लरजते सुर में बोले, बेटा 8 मार्च तो कल ही है ना। मैंने झुंझलाहट में भरकर लहजे में कुछ तेजी लाकर कहा कि कितनी बार बताऊं, ये ही काम बचा है मेरा, टेप कराकर रख देता हूं, उसको ही तुम सुनते रहना, मेरा पीछा छोड़ो बाबा। बहुत खूब। बेटा तेरा मेरा पीछा छोड़ो बाबा, 8 मार्च को क्या है ऐसा, क्या कोई जागीर मिलेगी। बहुत खूब बहुत। 8 मार्च को क्या है ऐसा, क्या कोई जागीर मिलेगी। खामोशी छा गई थी कुछ पल, खामोशी छा गई थी कुछ पल, पहले गीली आंखें पोंछी, लहजे में फिर शहद घोलकर सहमे सहमे आहिस्ता से बोले, मेरा जन्म दिवस है। वाह क्या बात है। कल मैं 75 का हूँगा, कल मैं 75 का हूँगा, कल मैं 75 का हूँगा, जहरीले से सुर में मैंने चुटकी लेते हुए कहा था, तुम्हें बुढ़ापे में भी बाबा कितनी चाहत है जीने की। वाह। अरे जिंदगी में से बाबा 1 साल कम हो जाएगा। बाबूजी फिर प्यार से बोले,
बाबूजी फिर प्यार से बोले, बेटा जब तू बच्चा था ना, मेरी गोद में बैठ के तेरा रोजाना का काम यही था, वाह मेरा बर्थडे कब है बाबा। वाह, क्या बात है, क्या। तेरा माथा चूम के फिर मैं रोज रोज ये बतलाता था, फिर हम दोनों रोजाना ये प्लान बनाते, गुब्बारे और केक, खिलौने, डेकोरेशन कैसे होंगे। क्या बात है। फिर हम दोनों रोजाना ये प्लान बनाते, गुब्बारे और केक, खिलौने, डेकोरेशन कैसे होंगे। मैं तो कभी नहीं झुंझलाया, तेरे पास तो समझाने को मैं था बेटा, मेरे पास तो तू है बेटा। अरे वाह, क्या। मेरे पास तो तू है बेटा। 75 का जब मैं हूँगा, 250 रुपए मेरी पेंशन बढ़ जाएगी। 75 का जब मैं हूँगा, 250 रुपए मेरी पेंशन बढ़ जाएगी। मेरा चश्मा उतर गया है, ठीक दिखाई नहीं दे रहा। वाह। सोच रहा था नंबर लेकर बनवा लेंगे, तुझ पर क्यों कर बोझ बढ़ाऊं। वाह, तुझ पर क्यों कर बोझ बढ़ाऊं। मेरी ऐसी उम्र में बेटा, बूढ़े बच्चे एक बराबर। वाह, बहुत। मेरी जैसी उम्र में बेटा, बूढ़े बच्चे एक बराबर। तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है। क्या बात, क्या। याददाश्त भी साथ नहीं है। एक बात ही बार बार तब तू भी पूछा करता था, एक बात ही बार बार अब मैं भी पूछा करता हूँ। वाह। तेरे पास तो बाबूजी थे, मेरे पास तो तू है बेटा। वाह। तेरे पास तो बाबूजी थे, मेरे पास तो तू है बेटा। क्या सलीम साहब, क्या मार्मिक और क्या ज्ञानवर्धक। वास्तव में आज का जो युग है वो इसी तरह का है, और ये आप जैसे शायरों की जो ये वाणी आम जन तक, समाज तक पहुँचे तो बहुत बदलाव आ सकता है। और साहित्यकार वही होता है जो एक सरल भाषा में कुछ शब्दों में बहुत कुछ कही जाए। सर अफरीदी साहब, आप ऐसे शायर हैं, शायर क्या कहूँ, कभी भी हो आप, हिंदी में सभी भाषाओं के ज्ञाता हो। आपका जो पुरस्कारों का एक लंबा सफ़र है, हमारे दर्शकों को बताएं साहब कि कहाँ कहाँ से आपको पुरस्कृत किया गया। उसका तो मैं आपको बता नहीं सकता, आपके पास लिखित के अंदर मौजूद है। इतने पुरस्कार मिल चुके हैं कि उनका नाम याद नहीं रहता है। बिल्कुल। अभी अभी अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से लेटेस्ट इनाम अभी ये 1 महीने पहले ही मुझे प्राप्त हुआ है। जी जी। वो सर्वभाषा ज्ञान के ऊपर और उर्दू की साहित्यिक ज्ञान के। अफरीदी साहब, ये तो आपकी मानता है कि आपकी जो पुरस्कारों की श्रृंखला, दूसरा जानता है कि आपको कितने पुरस्कार और सम्मान मिल चुके। ये आपकी लेखनी और का ही कमाल है सर। अफरीदी साहब, जाते जाते आप एक हमारे एक और रचना हमारे दर्शकों को सुना के जाएं। गुर्बत से जो वतन की लड़ा है वही हूँ मैं, फुटपाथ के किनारे पड़ा है वही हूँ मैं। अरे वाह, क्या। फुटपाथ के किनारे बहुत खूब। पड़ा है वही हूँ मैं, मारा है मुझको मेरे ही अपनों ने बारहा। वाह। मारा है मुझको मेरे ही अपनों ने बारहा, हक के लिए हमेशा लड़ा है वही हूँ मैं। बहुत। हक के लिए हमेशा लड़ा है वही हूँ मैं, ले आखिरी ये कील मेरे दिल में ठोक दे। ले आखिरी ये कील मेरे दिल में ठोक दे, जुल्मों की हर सलीब चढ़ा है वही हूँ मैं। जुल्मों की हर सलीब चढ़ा है
वही हूँ मैं, और फिक्र फहम के जाविये हैं भीड़ से अलग। अलग। फिक्र फहम के जाविये हैं भीड़ से अलग। तन्हा जो एक शख्स खड़ा है वही हूँ मैं। तन्हा जो एक शख्स खड़ा है क्या वही हूँ मैं, और तुझको खुदा समझ के सभी सर निगू हुए। तुझको खुदा समझ के सभी सर निगू हुए। जलवे जो देखने पे अड़ा है वही हूँ मैं। जलवे जो देखने पे अड़ा है वही हूँ मैं ऐसा रहनुमा हूँ कि महवे सफ़र नहीं जी। मैं ऐसा रहनुमा हूँ कि महवे सफ़र नहीं। रास्ते पे संगे मील गड़ा है वही हूँ मैं। रास्ते पे संगे मील गड़ा है वही हूँ मैं। और APJ अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन के नाम से मशहूर थे। बिल्कुल। तो उन मिसाइल मैन को समर्पित ही मेरा बिल्कुल बिल्कुल मकता है कि पर वाले ए सलीम बुलंदी न पा सके। पर वाले ए सलीम बुलंदी न पा सके। बेपर बुलंदियों पे उड़ा है वही हूँ मैं। बेपर बुलंदियों पे उड़ा है वही हूँ मैं। बहुत खूब। गुर्बत से जो वतन की जुड़ा है वही हूँ मैं। फुटपाथ के किनारे पड़ा है वही हूँ मैं जी। अफरीदी साहब, आज के जो युवा शायर हैं और जो लिख रहे हैं वर्तमान में, और साथ में मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो आपने अपनी कृति समाज के सामने पेश की, उसमें आपने समाज को क्या संदेश दिया? मैं आम आदमी हूँ, मेरा सूफियाना मिजाज है जी। मैं ना तो किसी से बैर रखना चाहता हूँ जी जी, और आपसे मोहब्बत ये कायम रहे हमारे बीच में। बहुत बढ़िया। हमारा भारत तरक्की करे, अमन अमान रहे, सुख शांति समृद्धि रहे जी। बस मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। और इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से एक हिंदी की मेरी एक बिल्कुल सुनाइए आप। प्रस्तुत करना बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए आप, कि जो आपको आप लोगों को तमाम ही को पसंद आएगी। जी जी। कि बना वातावरण ऐसा हमारे देश भारत का। वाह। बना वातावरण ऐसा हमारे देश भारत का, जहाँ खुशियाँ हैं खुशियाँ हो, बहे बस प्यार की गंगा। वाह क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। बहे बस प्यार की गंगा, अमावस की अंधेरी रात में जुगनू लिए है चलना। वाह क्या बात। अमावस की अंधेरी रात में जुगनू लिए चलना, सुलगती सरहदों पर प्रेम के अंकुर लगाना है। वाह क्या सलीम। सुलगती सरहदों पर प्रेम के अंकुर उगाना है। हुए रिश्ते पुराने हृदय में भाव ना रखना। वाह क्या बात। हुए रिश्ते पुराने हृदय में भाव ना रखना, पूरा संबंध और शब्दों को फिर नूतन बनाना है। पूरा संबंध और शब्दों को फिर नूतन बनाना है। गुजारी कोशिशों में जिंदगी सब खुश रहें अपने। गुजारी कोशिशों में जिंदगी सब खुश रहें अपने, मगर जो खुश हुए अपने न थे, अफसोस है इसका। क्या मगर जो खुश हुए अपने न थे, अफसोस है इसका। वो जो अपने थे वो मुझसे कभी भी खुश नहीं हो पाए। वो जो अपने थे वो मुझसे कभी भी खुश न हो पाए। समझ में कुछ नहीं आता, चले अब कौन सा रास्ता। किसी फुटपाथ के दो पत्थरों के बीच में जब भी निकलता देखता हूँ एक हरा नन्हा सा अंकुर में, ये एक दिन रौंद डाला जाएगा कदमों तले फिर क्यों। ये आखिर कौन सा जज्बा है जो यूं उग रहा है ये।
ये आखिर कौन सा जज्बा है जो यूं उग रहा है ये। भटक मत शांति सुख की खोज में तू दर बदर पगले। वाह, बहुत बढ़िया। भटक मत शांति सुख की खोज में तू दर बदर पगले। खोज में तू दर बदर पगले। बस इतना कर कि अपनी सोच में बदलाव तू कर। क्या बात। बस इतना कर कि अपनी सोच में बदलाव तू कर ले। जो बोले या लिखे वो शब्द ऐसे हों तेरे। वाह। जो बोले या लिखे वो शब्द ऐसे हों तेरे अपने, कि जिनके अर्थ में हों शांति सुख संतोष के झरने। क्या बात है, बहुत खूब। कि जिनके अर्थ में हों शांति सुख संतोष के झरने। घृणा का खेल ना खेले धर्म के नाम पर कोई। वाह, क्या बात। घृणा का खेल ना खेले धर्म के नाम पर कोई। जहां निर्भय रहें सब प्रेम से जीवन जिए मिलकर। वाह। जहां इंसान से इंसान को कोई बांट ना पाए। जहां इंसान से इंसान को कोई बांट ना पाए। कोई बांट ना पाए। थके जब पांव तो रास्ते चलें खुद बाह में भरकर। वाह। रास्ते चलें खुद बाह में भरकर। बना वातावरण ऐसा हमारे देश भारत का। बहुत बहुत खूब। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार उर्दू शायर सलीम अफरीदी साहब, जिन्होंने सदुकड़ी भाषा, उर्दू, हिंदी, पंजाबी यानी हाड़ौती सभी भाषाओं में इन्होंने अपना सृजन किया है। और साथ ही कुरान का भी इन्होंने सरलीकरण कर आम जन तक पहुंचाया है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।